गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज का अपना जो वीडियो है इसमें चर्चा करेंगे अपने इतिहास का जो 10वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर अपने जो उपनिवेशवाद और देहात वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ भैया, सभी क्वेश्चन जो है वो आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। अतः सभी स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है कि आप अंत तक वीडियो के साथ में बने रहे और सभी क्वेश्चनों को आप समझने और उनको हल करने का प्रयास करें। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो भैया, यहाँ पे मैं आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप मेरे आंसर देने से पहले खुद आप सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, और जब मैं आंसर बताऊँ तो अपना मिलान करो कि क्या मेरा सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है भैया, राजस्व एकत्रित करने वाला जमींदार का अधिकारी कहलाता था। मतलब अपने राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदार खुद नहीं जाता था, वह अपने किसी आदमी को बेचता था और वह राजस्व एकत्रित करके जमींदार को देता, और जमींदार जो है वो ब्रिटिश सरकार को देता था। तो अब उस अधिकारी को क्या कहते हैं जो राजस्व वसूल करने जाता? अमला कहते हैं, साहूकार कहते हैं, लठियाल कहते हैं या जोतदार कहते हैं? तो भैया आपने मेरे ख्याल से अपना आंसर गेस कर लिया होगा। अब इसका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कहते थे भैया अमला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है, अपने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ। इस्तमरारी बंदोबस्त ये कब लागू हुआ था भैया? 1790, 1793, 1792 या 1795? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा भैया 1793। क्लियर है? देखो भैया, ये सभी चीज़ें मेरी आपको डिटेल से पढ़ाई हुई है। हर वीडियो के बाद में मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसके नोट्स भी लिखाए हैं। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है, जो स्टूडेंट मेरे चैनल से स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है उसके मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चनों में। थर्ड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। स्थायी बंदोबस्त मुख्य रूप से कहाँ लागू हुआ था? बम्बई में हुआ था या मद्रास में या बंगाल में या आगरा में? चारों ही ऑप्शन भैया एक प्रकार से आपको कन्फ्यूजन में डालने वाले हैं, लेकिन अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वह क्या है? अपने बंगाल। सबसे पहले भैया बंगाल में लागू हुआ था। यहाँ पे ध्यान देना, मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से कहाँ पर लागू हुआ था भैया? आपके बंगाल में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है भैया, बम्बई दक्कन में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? बम्बई दक्कन में, ध्यान रखना, विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह पूछा भैया इसने, विद्रोह की सन बताइए। तो विद्रोह हुआ था भैया 1875 में। क्लियर है? देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है भैया जो आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास में पुराने पेपर हो तो वो मिलान कर सकता है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, समझ रहे हो आप? बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। काफ़ी ये सभी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, इस चैप्टर से आप ये 16 से 17 क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को देख लो, इनके अलावा आपको अन्य कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है भैया, दक्कन दंगे की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? देखो, दक्कन में दंगा कब हुआ था भैया? 1875 में। अब रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये दो तो हो ही नहीं सकते साहब, सीधी सी बात है। अब 1875 और 1878, तो यहाँ पे तो साहब दंगा हो रहा है 1875 में, तो फिर इसका मतलब हो गया रिपोर्ट तो बाद में प्रस्तुत होगी। तो वह रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1878 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है भैया, कुदाल एवं हल किन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी भैया 2 बार एग्जाम में आ चुका है। देखो, कुदाल है ना भैया, कुदाल तो मनाता है पहाड़िया लोगों का, और जो हल है वह मनाता था भैया संथालों का। संथाल जो जनजाति थी उनका है हल, और कुदाल जो है वो किनका है? पहाड़िया लोगों का है। ये दोनों ही अपने कृषि से संबंधित औजार है। जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय डिटेल से इनके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर अपने भैया ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल से आपको ये सारे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, नोट्स भी लिखाए हुए हैं। इसलिए मेरा काम जो है वो है आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवाना। सातवां क्वेश्चन है भैया, बंगाल के धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता था? धनी किसानों को, देखो किसानों को तो कहते थे भैया रेयत। ठीक है, किसानों को कहते रेयत, लेकिन जो धनी किसान होते थे उनको बोलते भैया जोतदार। ध्यान रखना, जोतदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8।
सूर्यास्त विधि कानून क्या था बताइए। सूर्यास्त विधि कानून क्या था बताइए। देखो भैया, जो जमींदार होता था ना, उस जमींदार को क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित दिन या कोई निश्चित डेट को जो है वो सूर्यास्त होने से पहले संपूर्ण राजस्व जमा कराना पड़ता था। और अगर राजस्व वह जमा नहीं कराता तो उसकी ज़मींदारी की क्या कर दी जाती थी, नीलामी कर दी जाती थी। इसे ही बोलते हैं भैया सूर्यास्त कानून या सूर्यास्त विधि कानून। मतलब निश्चित डेट को सूर्यास्त होने से पहले राजस्व जमा कराना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं भैया। 9वां क्वेश्चन है, अपने औपनिवेशिक बंगाल में जमींदारों की भू संपदाएं नीलाम क्यों कर दी जाती थी। मतलब कहाँ की बात है भैया, औपनिवेशिक बंगाल में, मतलब जब बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था उस समय जमींदारों की भू संपदाएं नीलाम क्यों कर दी जाती थी। अब देखो, बंगाल में आपको पता है भैया इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 ईस्वी में, और जो राजस्व एकत्रित करने की जिम्मेदारी होती थी वो किसकी होती थी, इसी जमींदार की होती थी। जमींदार एकत्रित करता था राजस्व, ठीक है। तो जो जमींदार निश्चित समय तक राजस्व जमा नहीं करा पाता या नहीं चुका पाता तो ब्रिटिश सरकार क्या करती, उसका राजस्व वसूल करने के लिए उसकी संपत्ति को क्या कर देती, नीलाम कर देती। एक प्रकार से आपको देखो, जब मैंने ये क्लास पढ़ाई थी, जब ये वीडियो बनाया था, उस समय बताया था कि जो ज़मींदार की महाल होती, संपत्ति को क्या बोलते थे, महाल, उस महाल को क्या कर दिया था, नीलाम कर दिया था। और जो पैसे आते थे उस पैसों से ब्रिटिश सरकार अपना राजस्व वसूल करती थी। इसलिए भैया बंगाल के ज़मींदारों की भू संपदाएं नीलाम की जाती। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है भैया, दामिन ए कोह के बारे में आप क्या जानते हैं। दामिन ए कोह है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, 12वीं में भी आपके मोस्ट है, बीए में भी मोस्ट है, और ये मान लो जब भी आप आगे जाके हिस्ट्री से कंपटीशन एग्जाम दोगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, कोई भी मान लो, उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है भैया। देखो, दामिन ए कोह क्या है। आपको पता है भैया कि जो संथाल जनजाति थी, उन संथालों को राजमहल के जो पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ पर कुछ जगह दी गई थी रहने के लिए, ठीक है। और संथालों ने उस जगह को अपने संथाल भूमि घोषित कर दिया और वहाँ पर रहना प्रारंभ कर दिया, वहाँ पर खेती बाड़ी करना प्रारंभ कर दिया। उसी जगह को भैया अपने क्या कहते हैं, दामिन ए कोह है। 1832 में भैया अंग्रेज जो थे, इन अंग्रेज़ों ने राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर संथालों को रहने के लिए कुछ जगह, कुछ क्षेत्र दे दिया। वहाँ पर संथाल रहने लगे, वहाँ पर खेती बाड़ी करने लगे। उसी जगह को, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, दामिन ए कोह है। या सीधी भाषा में कह दे कि जो संथालों का जो क्षेत्र था, जो एरिया था, उसको कहते हैं दामिन ए कोह है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, जमींदारों को किसानों से राजस्व एकत्रित करने में कौन कौन सी समस्याएं आती थी। मतलब जमींदार जो होते थे भैया वो क्या करते थे, किसानों से राजस्व वसूल करते थे। अब उनके सामने कई समस्याएं आती थी। कौन कौन सी समस्याएं आती। पहली समस्या तो ये आती थी कि कई किसान जो होते थे वो होशियार होते थे, होशियार क्या, डेढ़ होशियार होते, तो वो क्या करते थे, जानबूझकर अपने ज़मींदारों को राजस्व नहीं देते थे, ठीक है। दूसरा अपने कह सकते हैं कि जब कई बार जो अनाज होता था उस अनाज की नीची कीमत हो जाती तो किसान जो है वो राजस्व का एक प्रकार से भुगतान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी आमदनी नहीं होती। अरे भैया, जब अनाज का मूल्य गिर जाएगा तो किसान के क्या फ़ायदा होगा, जितना उसने खर्च किया उतना ही उसके नहीं आ रहे, तो आमदनी नहीं होने की वजह से वो क्या नहीं कर पाते थे, भुगतान नहीं कर पाते थे। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि कई बार क्या होता, अकाल पड़ जाता, सूखा पड़ जाता या फसल खराब हो जाती, तो उसकी वजह से भी किसान जो है वो क्या नहीं कर पाते, राजस्व जमा नहीं करा पाते थे। तो ये समस्याएं किनके सामने आती थी, जमींदारों के सामने आती थी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भैया। 12वां क्वेश्चन है भैया, पहाड़िया लोगों की आजीविका के बारे में बताइए। पहाड़िया लोग भैया मतलब उनकी आजीविका कैसी थी, वो क्या काम करते थे, किस प्रकार से रहते थे, क्या खाते थे, इनके बारे में अपने को बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि साहब पहाड़िया लोग जो है वो खेती के लिए अपने किसका प्रयोग करते थे, कुदाल का प्रयोग करते, पहली बात हो गई। दूसरी, पहाड़िया लोग जो है भैया वो स्थानांतरित कृषि करते थे, जिसको अपने क्या बोलते हैं, झूम बोलते हैं।
तीसरे अपने कहते हैं कि पहाड़िया लोग जो है वो जो कृषि करते थे उसमें खाने पीने की वस्तुएं उगाते थे, जैसे दाल है, ज्वार है, बाजरा है, इस प्रकार की। अगली विशेषता आपने कह सकते हैं आजीविका की, पहाड़िया लोग जो है वो शिकार करते थे। ठीक है, इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि रेशम का कोया है, राल है, काठ कोयला है, ये भी पहाड़िया लोग क्या करते थे, एकत्रित करते थे। इसके अलावा यह जो पेड़ पौधों के नीचे जो घास फूस उगाती थी उसको वो पशुओं के चारागाह के रूप में काम में लेते थे। इस प्रकार से कोई भी 7-8 विशेषता, 5-6 विशेषता जो भी आपको एग्जाम में पूछे उसके अकॉर्डिंग अपने को याद करनी है, लेकिन कम से कम 5 विशेषताएं आपको याद होनी ही चाहिए। मेरे आपको नोट्स में अच्छी तरह से लिखाई हुई है, 8 से 10 विशेषताएं लिखाई है, कोई भी आप जो आपको ईजी लगे वो आप याद कर सकते हो। 13वां क्वेश्चन देखो भैया, 13वां क्वेश्चन है पहाड़ियाँ लोग मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण क्यों करते थे। अब साहब वो रहते थे तो पहाड़ों में रहते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने ये पूछ लिया कि वो मैदानों के ऊपर भी आक्रमण करते थे। वो मैदानों के ऊपर आक्रमण क्यों करते थे, ऐसा क्या कारण था कि वो मैदानों के ऊपर आक्रमण करते थे। तो देखो अपने पहला तो कह सकते हैं कि जब कई बार क्या होता था कि उनके पास में जब अनाज की कमी हो जाती या अकाल पड़ जाता तो वो क्या करते थे, पहाड़िया लोग कहाँ आक्रमण करते, मैदान पर आक्रमण करते और वहाँ से वो खाने पीने की वस्तुएं प्राप्त करते थे। ठीक है, दूसरा अपनी ताकत दिखाने के लिए पहाड़िया लोग जो है वो मैदानी क्षेत्र के लोगों पर अपनी ताकत दिखाते थे कि हम कितने पावरफुल है। ठीक है, तीसरा अपने कह सकते हैं कि पहाड़िया लोग जो है एक प्रकार से मैदानी क्षेत्रों पर जो लोग रहते थे उनसे आवागमन या यातायात के लिए कई प्रकार के कर लेते थे, जैसे पत्थर है, खिराज है, तो ये कर वसूल करने के लिए भी इनके ऊपर क्या करते थे, आक्रमण करते थे। इस प्रकार से 3-4 विशेषताएं, 3-4 पॉइंट अपने कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया, 5वीं रिपोर्ट क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। 5वीं रिपोर्ट क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। सबसे पहली बात तो ये आती है साहब ये 5वीं रिपोर्ट है क्या। देखो हालांकि मेरा अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है, लेकिन वापस बता दूं कि भैया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। और कब तैयार की गई थी, 1813 में। ठीक है, 1813 में ये ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। एक प्रकार से यह 5वें नंबर की रिपोर्ट थी, इसमें 1002 पृष्ठ थे। ठीक है, इतनी बात आ गई। इस रिपोर्ट में अपने कहें कि ज़मींदार है, रेत है, इनकी अर्जियाँ थी, जो जिला कलेक्टर थे उनकी रिपोर्ट वगैरह थी, भूमि संबंधी आंकड़े थे, राजस्व संबंधी आंकड़े थे, न्यायिक प्रशासन के बारे में इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। अब पूछा है इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए, मतलब ये रिपोर्ट क्यों पेश की गई थी भाई साहब। इस क्वेश्चन को अगला ऐसे भी दे सकता है आपको कि 5वीं रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद में क्यों पेश की गई। तो क्यों पेश की गई, वो कारण और उद्देश्य जो है वो एक ही बात है। तो अपने कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से कंपनी के कुशासन एवं व्यवस्थित प्रशासन पर बहस करने के लिए प्रेजेंट की गई थी। दूसरा अपने कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक प्रकार से एकाधिकार था, उस एकाधिकार का विरोध करने के लिए ये रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि 5वीं रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक प्रवर समिति जो है वो तैयार की जाए, इसके लिए पेश की गई थी। तो इस प्रकार से 4-5 बिंदुओं के माध्यम से आप इसका आंसर दे सकते हो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखो भैया वापस कह दूँ, ये सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए मेरा आपसे एक आग्रह है कि जब भी आप इस चैप्टर को तैयार करो तो कम से कम पहले आपको ये 16 से 17 क्वेश्चन ज़रूर से तैयार करने हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा मानना है आपको 99% पूरा 100 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 99.99% अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। बाकी आप स्वयं समझदार हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। 15वां क्वेश्चन है भैया, दक्कन विद्रोह। एक विद्रोह है भैया, इसका नाम है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह कब और कहाँ हुआ, इसके प्रमुख कारण बताइए। मतलब यह विद्रोह पहली बात तो कब हुआ था, दूसरी बात है कहाँ पर हुआ था। तो देखो दक्कन विद्रोह कब हुआ था भैया, 1875 में हुआ था। ठीक है, और जो वहाँ के दक्कन के जो किसान थे उन किसानों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। क्लियर है फर्स्ट बात। अब बात आती है कि साहब
यह हुआ कहाँ था? तो अपने दक्कन जो है भैया, अपने पूना है, अहमदनगर है, इस साइड का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आसपास के एरियो में यह विद्रोह हुआ था। अब यहाँ पे पूछा है यह विद्रोह क्यों हुआ था? तो देखो, अंग्रेज़ों के समय में जितने भी विद्रोह हुए थे ना, सबसे पहले बात याद रखना, उन सभी विद्रोह का प्रमुख कारण जो था वो क्या था? राजस्व में वृद्धि। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही आएगा जितने भी विद्रोह है, चाहे वो संताल विद्रोह हो, चाहे दक्कन विद्रोह, कोई भी विद्रोह हो, सबसे मेन कारण यही है भैया, अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पर एक प्रकार से राजस्व में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। जो किसान राजस्व जमा नहीं करा पा रहे थे, उनके ऊपर एक प्रकार से ज़बरदस्ती की गई, उनका शोषण किया गया, मारा गया, पीटा गया। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि भैया वहाँ पर अकाल पड़ गया था, और अकाल में एक प्रकार से किसानों की जो हालत है वो ख़राब हो गई, उनकी फसल चौपट हो गई, उनके जो पशु वगैरह है वो भी मारे जा चुके थे। फिर भी एक प्रकार से जो राजस्व की राशि थी उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि जो ऋणदाता थे, मतलब जो किसानों को ऋण देते थे, उनके द्वारा एक प्रकार से मनमानी ब्याज दर लगाई गई, किसानों पर अपनी इच्छा से ब्याज दर लगाया गया। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी राजस्व में एक प्रकार से क्या कर दी गई? अचानक वृद्धि कर दी गई, जिसको चुका पाने में एक प्रकार से किसान जो थे वो सक्षम नहीं थे। तो इस प्रकार से अपने 5-7 पॉइंट जो भी आपको अच्छे लगे वो आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है भैया आपके, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते तो बंगाल में जमींदारों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास करते? ये क्वेश्चन भी भैया अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2017 में जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के, अगर आप स्वयं, ठीक है, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते तो आप क्या करते जमींदारों पर कंट्रोल करने के लिए? तो साहब पहला काम तो आ करता कि जखो भी सीमा शुल्क लागे ने, भी सीमा शुल्क ना काय कर देता, समाप्त कर देता। ठीक है। दूसरा अपने कह सकते हैं कि ज़मींदारों से एक प्रकार से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की जो व्यवस्था करने की शक्ति है ना, वो छीन लेते। मतलब ज़मींदार क्या करते थे, अपने जान पहचान वालों को ही न्यायिक व्यवस्था में रखते और जान पहचान वालों को ही पुलिस व्यवस्था में रखते थे। तो ज़मींदारों पर फिर एक प्रकार से कोई रोक टोक नहीं थी, तो उसको अपने एक प्रकार से नष्ट कर देते। तीसरा अपने कह सकते थे कि साहब ज़मींदारों को एक प्रकार से जो कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कलेक्टर नियुक्त किया था, उस कलेक्टर के अंडर कर देते, मतलब उसके अधीन कर देते। और इसके अलावा ज़मींदारों के पास में जो भी छोटी मोटी सेना होती थी, जो गुंडे वगैरह होते थे, उनको समाप्त कर देते। इस प्रकार के कार्य करके अपने ज़मींदारों की शक्ति को क्या करते, नियंत्रित करते। ठीक है। बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 17 की। 17वां क्वेश्चन देखो भैया, पहाड़िया लोगों की आजीविका संथाल लोगों की आजीविका से किस प्रकार से भिन्न थी? मतलब पहाड़िया लोग और संथाल लोग दोनों की आजीविका जो थी भैया लगभग देखे तो सेम सी थी, लेकिन इनमें क्या अंतर था? ये क्वेश्चन जो है भैया मैंने आपको लिखाया हुआ भी है। आपके जब नोट्स थे ना, उन नोट्सों में इसको मैंने क्वेश्चन बना के लिखाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। जैसे अपने राजस्थान बोर्ड में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा CBSE बोर्ड में 2020 में, 2019 में ये आ चुका है। ठीक है। इसके अलावा अपने 2016 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। देखो भैया सीधी सी बात है, अंतर क्या थे? पहाड़िया लोग और संथाल लोग दोनों की आजीविका जो थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी? जंगलों पर डिपेंड करती थी। दोनों ही क्या करते थे, कृषि का कार्य करते थे, लेकिन पहाड़ी लोग जो है वो तो कुदाल का प्रयोग करते और संथाल लोग जो है वो क्या करते थे, हल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा भैया अपने पहाड़िया लोग और जो संथाल लोग हैं वो दोनों ही क्या करते थे, शिकार का काम करते थे। ठीक है। तथा बेचने के लिए अपने पहाड़िया लोग जो है वो रेशम के कोया है, राल है, काठ कोयला है, ये इकट्ठा करते थे, जबकि संथाल लोग जो है वो महुआ के जो फूल होते थे उनको इकट्ठा करते थे। ठीक है। इसके अलावा भी अपने और कहें तो ये कह सकते हैं कि पहाड़िया लोग खेती के लिए कुदाल, हाँ ये तो हो गया अपने कुदाल वाला। इसके अलावा भी संथाल लोग जो है वो कपास वगैरह, चावल वगैरह ऐसी व्यापारिक फसलें उगाते थे, जबकि अपने पहाड़िया लोग जो है वो दाल है, ज्वार बाजरा ऐसी फसलें उगाते थे। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि पहाड़िया लोग जो है वो अपने पशुओं को पेड़ पौधों के नीचे जो छोटे मोटे पेड़ पौधे उगाते थे या घास उगाते थे वहाँ पर चराते थे, जबकि संथाल लोगों ने चारागाहों को चावल के खेतों में बदल दिया, वो पशुओं को चराते नहीं थे वहाँ पर।
इसके अलावा पहाड़िया लोग जो है भैया वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है, मैदानों के ऊपर आक्रमण करके वहाँ से अनाज लूटते थे। जबकि संथाल लोग हैं वो एक प्रकार से स्थायी रूप से निवास करते थे। अभी मैंने आपको बताया दामिन एक कोह है, वहाँ पर स्थायी रूप से निवास करते थे, वहाँ पर रहकर खेती प्रारंभ करते थे या खेती का कार्य करते थे, ठीक है। इस प्रकार से अपने 5-7 अंतर आप कोई भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अंतिम क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 18। संथालों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? मतलब संथाल जो विद्रोह हुआ था वो क्यों हुआ था? देखो भैया, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि संथाल जो थे भैया इनको 1832 ईस्वी में 1832 में ब्रिटिश सरकार ने भैया राजमहल की पहाड़ियों में एक क्षेत्र दे दिया और वहाँ पर संथाल बस गए, वहाँ पर खेती बाड़ी करने लग गए और उस क्षेत्र को नाम दिया गया दामिन एक कोह है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ भैया, जो ब्रिटिश सरकार थी उस ब्रिटिश सरकार ने उस क्षेत्र के ऊपर या संथालों की जो जगह थी उसके ऊपर क्या लगा दिया? कर लगा दिया। और कर भी कैसा? भारी कर लगा दिया, ज़्यादा मात्रा में कर लगा दिया था, ठीक है। अब अत्यधिक कर लगाने से कि संथाल जो थे उन संथालों ने इसका क्या किया? विरोध किया। क्यों? क्योंकि साहब वो कर नहीं चुका पा रहे थे और जो कर्ज नहीं चुका पाते थे ना उनकी ज़मीन को साहूकार हड़प लेता। साहूकार इसलिए हड़प लेता क्योंकि संथाल जो है वो कर्ज किससे लेते थे? साहूकार से लेते थे। अब साहूकार को कर्ज नहीं दे पाते और ब्रिटिश सरकार को कर्ज नहीं दे पाते तो साहूकार क्या करता? उनकी ज़मीन हड़प लेता। इस प्रकार से किसान जो है वो लगभग 1850 के आसपास भी है एक प्रकार से कमज़ोर से हो गए, उनकी आर्थिक कंडीशन ख़राब हो गई। तब 1855-56 ईस्वी में भैया सिद्धू और कानू, ध्यान रखना, सिद्धू और कानू इनके नेतृत्व में संथाल जो थे उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना भैया, मेन कारण क्या है? यही कर राजस्व है, ठीक है भैया। तो ये थे अपने इतिहास का जो 10वां चैप्टर है अपने उपनिवेशवाद और देहात। इस 10वें चैप्टर के आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक प्रकार से आप जिसको कहते हो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए थे भैया। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।